नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त सीओ। तो स्वागत है दोस्तों एक नए वीडियो पर। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसा टॉपिक जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए और हमारे लिए भी। दोस्तों आप जानते होंगे कि हमारा जो पार्लियामेंट है दोस्तों, पार्लियामेंट क्या करती है? पार्लियामेंट हमारा जो देश है उसको एक बांधे रखती है, ठीक है। और जहाँ से हमारे देश में पूरा जो नियम और कानून से जो रूल्स है दोस्तों, ठीक है, वहीं से पास होते हैं, वहीं से बनते हैं। तो आप सबको पता होगा कि जितने भी लॉ बनते हैं, जितने भी कानून इम्प्लीमेंट होते हैं, तो उसके लिए एक रूल और रेगुलेशन की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो ये सब कहाँ होता है? ये सब बातें होती है आपका पार्लियामेंट में होती है दोस्तों। और बहुत सारे ऐसे देश के बारे में चर्चा होती है, आप जान सकते हैं कि पार्लियामेंट हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन पार्लियामेंट में जो लोग जाते हैं तो क्या होते हैं? एमपीज होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, ठीक है। आप जिस भी एरिया में रहते होंगे वहाँ पास ना कोई एक मेंबर पार्लियामेंट रहता होगा, ठीक है। हाँ, एक एमएलए जो होता है दोस्तों, एमएलए से ब्रॉड होता है, क्या बोलते हैं उसका, कॉन्स्टिट्यूंसी कि ना, एमपीएस का, ठीक है। तो इस विषय में हम क्यों बात कर रहे हैं आप जान सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आप देखे होंगे कि हमारा जो पार्लियामेंट है वहाँ पास क्या होता है, अभी आपने देखे होंगे कि गवर्नमेंट कोई सा भी काम अगर कराना चाहती है तो कोई सा भी दल रहे वहाँ पास, ठीक है, चाहे अपोजिशन का रहे या फिर पोजिशन पार्टी के रहे, ठीक है। तो वहाँ होता क्या है पार्लियामेंट में दोस्तों को, वहाँ शिष्टाचार की जो भावना है ना, वो लीडर्स में देखने को नहीं मिलती है या फिर नेताओं में देखने को नहीं मिलती है। क्यों? अगर मान लो कोई कानून पास कराना है, किसी को कानून बनाना है, ठीक है, तो इसके लिए जरूरत होती है, क्या जरूरत होती है कि वहाँ पास जो लोग हैं, ठीक है, एमपीज हैं, वो अपनी बातें रखें। लेकिन होता कुछ और है वहाँ, एक मतलब एमपीज का, मेंबर पार्लियामेंट का एक शिष्टाचार होना चाहिए, ठीक है। जैसे आप स्टूडेंट होता है तो अपने क्लास में जाता है तो उसको क्या होता है, एक निश्चित शिष्टाचार में बांधा रहता है कि मुझे ये नहीं करना है, ठीक। वहाँ आप सोच लीजिए कि अगर वो लीडर्स बन गया है तो कुछ कुछ भी करे, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। हाँ, उसका बैकग्राउंड चाहे जो भी रहे। तो इसमें देखिए दोस्तों, आपका शिष्टाचार का भावना जो है हमारे जो लोकतंत्र में बहुत जरूरी है। और विशेषकर पार्लियामेंट में जहाँ पर देश के रूल और रेगुलेशन बनते हैं, ठीक है, नियम कानून और जो भी हमारे जो देश के विकास के लिए जो इम्प्लीमेंट होना है, ठीक है, जो भी डेवलपिंग काम होना है, तो उसके लिए बजट वगैरह के बाद हमारे पार्लियामेंट से होती है। तो आप देख पा रहे होंगे कि हमारा जो पार्लियामेंट है उसका जो सेशन है बहुत लेट चलता है। अभी आप देखे होंगे कि हमारा पार्लियामेंट कभी डिस्क्लोज हो जाता है, ठीक है, कभी एडजर्न हो जाता है, आप देखे होंगे। क्योंकि अगर आप सोचेंगे कि हमारे जो पार्लियामेंट में हमें जो लीडर जाते हैं तो बहुत सारे लोग जाते हैं वहाँ पास, ठीक है। अब देखिए होंगे हमारा भारत देश जब से आज़ाद हुआ है तब से दोस्तों, ठीक है, 26 जनवरी 1950 से लेकर आज तक आप देखेंगे कि कितने सेशन हमारा जो पार्लियामेंट है चला है एक साल में। तो इसमें आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जितना ज़्यादा हमारा सेशन चलेगा पार्लियामेंट का उतना ज़्यादा हमारे देश को फायदा होगा। और लगभग समझ लीजिए कि अगर सेशन अगर चलता है 1-2 घंटा तो उसके समझ लीजिए कि लाखों रुपए खर्च हो गए आपके। तो जो देश का पैसा है, देश का नुकसान हो रहा है। क्यों? क्योंकि एमपीज जो हैं अपने में पड़े हैं, एक दूसरे में तू मैं लगे हुए हैं। तो देश के लिए क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं सोच रहे हैं। एक आप भी सोचिए कि इंसान की तरह कि आप जिस एरिया में रहते हैं, जिस लोकेशन में रहते हैं, उसमें विकास क्या हुआ है, ठीक है। तो एमपी का काम बनता है ना कि अपने लोगों की समस्या को बताना। वहाँ मेंबर पार्लियामेंट में जो काम होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। पार्लियामेंट तो आपको एक्सपेक्ट कर रही है, मौका दे रही है कि आप कुछ बताओ अपने लिए, लेकिन कोई अपना क्वेश्चन रेज ही नहीं कर रहा है वहाँ पास। आप देखेंगे कि वहाँ क्वेश्चन आवर मिलता है, 0 आवर होता है, ठीक है। वहाँ सब अपने अपने में लगे रहते हैं। क्वेश्चन आवर में क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना चाहिए ना, तो क्वेश्चन ही नहीं बोलते हैं हम लोग। बस आप ऐसे हो, उसने बयान दिया, उसने वो किया, बस इसी में लगे रहते हैं। तो इसमें कहाँ होगा काम? अगर इस टाइप का रवैया रहा हमारे देश का तो बहुत जल्दी हमारा जो देश है वो सही प्रगति से भटक जाएगा। और इसका कारण कौन है? हमारे जो लीडरशिप वो है। और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? हमारे जो नागरिक है वो है। आप देखे होंगे कि जब लोकसभा का सेशन चलता है, राज्यसभा का सेशन चलता है, तो उसको लाइव दिखाया जाता है, ठीक है, डिबेट चलती है किसी टॉपिक पे। कोई समय में जो ला बनाने हैं या फिर एक्ट पास होता है, तो एक्ट पास करने का दोनों सेशन जरूरी है, ठीक है।
तभी जाके फिर लॉ बनेगा, कानून बनेगी, फिर उसका इम्प्लीमेंट होगा ऑल ओवर इंडिया में। लेकिन उन लोग क्या करते हैं, इस गंभीर टॉपिक पर बात ही नहीं करते हैं। तो हमारा कहने का मतलब है दोस्तों कि जो सेशन चलना चाहिए वो सेशन चले, और जो शिष्टाचार होना चाहिए एमपीज में, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में, लीडर्स पर, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बिना बात नहीं है, ये पूरे लीडर की बात है। हमारे जिसमें जितने भी नेता हैं दोस्तों, उन पर एक शिष्टाचार होनी चाहिए। हाँ, हालांकि वहाँ का गाइडलाइन में लिखा है ये कि एमपीज को किस तरह बात करना चाहिए, ठीक है, किस तरह कहना चाहिए, वो सब गाइडलाइन दिया है। लेकिन लोग क्या है ना, अपने आप को बहुत बड़ा लीडर समझने लगते हैं। ये नहीं जानते हैं कि लोगों की आवाज़ को हम लोग को यहाँ रखना है, पार्लियामेंट में रखना है, ठीक है। संविधान सभा जब बना था दोस्तों हमारे देश का, तो वहाँ पास बहुत अच्छे आदमी थे, जिसकी वजह से संविधान सभा बना था, ठीक है, तब फिर संविधान बना था। अब उस संविधान के आड़ में न जाने कितने लोग अब नेता बन रहे हैं, लेकिन अपने देश का जो इशू है उसको उठा नहीं रहे हैं। कर क्या रहे हैं? कर कुछ नहीं रहे हैं। अभी आप देखे होंगे कि इतना दिन हो गया, आपका जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है आपका एरिया का कितना रखे, कितना बात के पहुंचाए वहां तक, आप पता कीजिए, खुद पता कीजिए। आप जिस भी एरिया में रहते हैं उसके लिए क्या क्या, जो एमपी लेड आता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, ठीक है, जो उनको अनुदान मिलता है उनके एमपी लेड से, ठीक है, वो अपने एरिया में खर्च कराता है अपने संसदीय क्षेत्र में, तो उसमें भी इन लोग क्या करते हैं उसका भी नहीं दिखता है। एमपी लेड के जो उसमें डेवलपमेंट होना चाहिए, विकास करना चाहिए, तो भी नहीं करा पाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ देखोगे कि जो देश के जो विकास चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि लीडर्स जो बनते हैं उसमें शिष्टाचार की भावना होनी चाहिए, और उन तक हमारी बात या फिर बोल सकते हैं लोग की आवाज़ पहुंचनी चाहिए, ठीक है, ताकि वो भी मर्यादा में रहें, और जो क्षेत्र के लिए या फिर जो रीजन की जो आवाज़ उठानी चाहिए, इशू रेज करना चाहिए, वो होनी चाहिए।